हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक। तो अब तक तुम देख चुके हो मेरे लेक्चर 5 यानी 5 लेक्चर की वीडियो तुम्हारे पास में आ चुकी है। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बार बार मैं बताता हूँ इस चैप्टर में वो चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। अब इसके बाद में आज जो चलने वाला है वो है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6। अब लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको बताने वाला हूं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पहले आपको समझना होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की तरफ चलेंगे, उसके बाद देखेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर बात है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं धर्मवीर, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने पहले ही बता दिया टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है हमारा इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज निकालना सभी बच्चों को वैसे तो आता होगा, ठीक है ना। अब कैसे निकालते हैं परसेंटेज, देखिए जरा। तो मैंने हेडिंग डाला नया अपना, परसेंटेज थोड़ा नीचे लिखता हूं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा भाई, कि जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है किसी मॉलिक्यूल में, उसका मास यानी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। पेपर में डेफिनेशन कभी आती है नहीं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, पेपर में न्यूमेरिकल ही आएगा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर बेस्ड। फिर भी आप लिख दीजिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन, द परसेंटेज, ये मैंने परसेंटेज लिखा है, द परसेंटेज of any element, the percentage of any element or constituent in a compound is the number, ये नंबर लिखा है मैंने, number of parts by mass of that element present in, एलिमेंट की जगह आप ये भी ले सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैंने लिखा है, और एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास, 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड, तो डेफिनेशन कभी आती है नहीं, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है उसका मास यहां रखेंगे अपॉन टोटल और इनटू में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पर, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2O, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूशन चल रहा है यहां से। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? H2O का निकालना है। तो H का मास कितना होता है? 1 में कितने से मल्टीप्लाई? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16, तो कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल ईच एलिमेंट। तो वाटर में हाइड्रोजन भी होता है, वाटर में ऑक्सीजन भी है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब इस 18 ग्राम में H कितना है? 2 है, तो 2 अपॉन जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो अपॉन टोटल, तो टोटल कितना? 18 और इनटू कितना? 100। कैलकुलेशन का काम तुम्हारा।
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल, अब H2O में ऑक्सीजन कितना है, एक, और एक ऑक्सीजन कितने के बराबर होता है, 16 के, तो 16 अपॉन में कितना, 18 और इंटू कितना 100 इक्वल इतनी परसेंटेज, ये इतनी। तो बात आई समझ में? तो जल्दी से लिखो, लिखो, मिटा दे। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के, फिर इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन कैलकुलेट द परसेंटेज composition of various elements in magnesium sulfate MgSO4। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मतलब ईच एलिमेंट, किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट में। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, MgSO4 का। 9th में 10th में सीखा होगा। Mg का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 4, तो 24 + 32 + 64, सबको ऐड करो, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा जी, ये कैलकुलेट तो कर दोगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 012 ग्राम पर मोल, इतना आ गया। परसेंटेज किस किस की निकालनी है, Mg की निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ Mg इक्वल, परसेंटेज ऑफ Mg इक्वल, तो इस 120 में Mg कितना है 24, तो 24 अपॉन टोटल इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो इस 120 में सल्फर कितना है 32 अपॉन में 120 इंटू में कितना 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 64 अपॉन टोटल यानी 120 इंटू में कितना 100। कैलकुलेशन करने का काम तुम्हारा, कैलकुलेट तो कर ही लोगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत, तो लगभग ये तो भाई 20% ही आएगा, ठीक है। सल्फर आ जाएगा तुम्हारा 26.67 के आसपास। अब तीसरा कैसे निकालोगे, अगर कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर देना, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो होती है वो 100 होती है। जब दो हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके प्लस ये निकाल चुके, दोनों को ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर देना, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ऑक्सीजन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैंने लिखा एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, देखो जरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी इस बार एलिमेंट की परसेंटेज नहीं निकालनी, इस बार मॉलिक्यूल की परसेंटेज निकालनी है। और मॉलिक्यूल क्या है इस समय, वाटर है। वाटर इन अ सैंपल ऑफ ब्लू लिखा है मैंने, ब्लू विट्रॉल, और ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा CuSO4.5H2O, ये ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ब्लू विट्रॉल में तुम्हें केवल और केवल किसकी परसेंटेज निकालनी है, वाटर की। तो वाटर ये है क्या, या वाटर ये है, या वाटर ये है, या वाटर ये है, तो समझ में आ गया वाटर क्या है, ये है H2O। अब H2O पे कितना 5, तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले का, मॉलिक्यूल का, CuSO4.5H2O। अब Cu कितना होता है 63.5, इतना होता है, प्लस सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन हो गया 16 × 4 यानी 64, प्लस 5 × 18 यानी 90, 5 ये और 18 ये, मल्टीप्लाई कर दो 90, ठीक है। इस सब को ऐड कर लो, कर लोगे ना ऐड, तो ऐड करके आ जाएगा 249.5 ग्राम पर मोल, इतना आ जाएगा 249.5। अब हमें परसेंटेज जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, H2O की। किसकी परसेंटेज निकालनी है, H2O की निकालनी है। तो H2O की परसेंटेज जब आप फाइंड करोगे, ठीक है ना, H2O की परसेंटेज फाइंड करोगे तो H2O ये है, H2O इतना हिस्सा H2O है, तो H2O कितना हो गया 90 अपॉन टोटल कितना 249.5 और इंटू में कितना 100। कैलकुलेशन तुम कर लेना, इतना तो कर लोगे ना, इतना तो धर्म बनता है तुम्हारा,
कि भाई कैलकुलेशन तो करके हम देखें। तो लगभग तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 36 के आसपास आ जाएगा, 36 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये, दोनों को जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लो, लिख लोगे, मिटा रहे हैं। तो इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वैसे तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन डायरेक्ट देता है क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभी हमें निकालनी पड़ जाती है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन। कैटायन समझ गए होगे, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है कैटायन। मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से पॉजिटिव चार्ज वाला, पेपर में कैटायन एनायन नहीं होगा, केवल कैटायन होगा, तो इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम, डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख देता हूं, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। बस। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन। तो कैटायन कौन है इसमें? NH4+। तो NH4 कितने हैं? 2 हैं, जो किससे जुड़ रहे हैं? Cr2O7 से जुड़ रहे हैं। ये पोर्शन कैटायन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकाला आपने, किसका मॉलिक्यूलर मास निकाला? इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला तुमने। तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, बस इतना। N कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन 4 हो गया, होल ट्वाइस हो गया, प्लस Cr होता है, कितना होता है Cr बच्चों? 52 होता है। तो 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, तो ये 18 इंटू 2 यानी 36, ये 104 हो गया, 104 प्लस ये 112 हो गया, सभी को जोड़ना पड़ेगा, 252 आ जाएगा इतने ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर मास हुआ इसका। अब कैटायन कौन है? कैटायन है अमोनियम। ये है कैटायन अमोनियम, NH4 पर +2 चार्ज है। अगर तुम NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को ब्रेक करते हो तो ये टूट जाएगा, 2NH4 प्लस में Cr2O7 -2, ऐसे ब्रेक होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आया? अमोनियम पर। नेगेटिव चार्ज किस पर आया? डाइक्रोमेट पर। तो अमोनियम, अमोनियम कितने हैं? 2 हैं। तो परसेंटेज ऑफ कैटायन, और कैटायन है NH4+ इक्वल। अब देखो जरा, N कितना हो गया? 14 और 4 18, तो ये 18 हुआ, लेकिन ये तो 2 हैं, तो 18 2 × 36, ये आ रहा 36। तो 36 अपॉन में टोटल कितना हो गया? 252, और इनटू में कितना हो गया? 100। कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज आ जाएगा लगभग 14 के आसपास, 2529 के आसपास परसेंटेज। तो कैलकुलेट करना जरा, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो परसेंटेज निकालना तुम सीख गए होगे अच्छे तरीके से। कर दें इसको, अब मिटा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, क्वेश्चन फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में तुम्हें हर एलिमेंट की क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का। Ca कितना हो गया? 40 प्लस कार्बन कितना हो गया? 12, ऑक्सीजन कितना हो गया? 48, 16 इंटू 3 48, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैल्शियम ले लेता हूं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है? 40 अपॉन 100 इंटू 100, 40 है अपॉन टोटल इंटू 100 इक्वल 40%। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है? 12 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 48 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 48%। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ गए होंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में अच्छे से आया। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम था इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। कैलकुलेशन कर लेना और इस टाइप के क्वेश्चन और भी कर लेना, ठीक है।
अब चलते हैं हम इंपीरिकल फॉर्मूला की तरफ। इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला। और एक आएगा हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, जरा इंपीरिकल फॉर्मूला लिखता हूं कि द इंपीरिकल फॉर्मूला, EF इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ a compound, the empirical formula of a compound is the chemical formula, is the chemical formula which the empirical क्या लिखा, which express the result, which express the simplest, लिख देता हूं, which express the simplest whole number ratio, होल नंबर रेशियो। यही बताया था मैंने कि किसी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ द एटम्स, ऑफ द एटम्स of the molecule, of the atoms of the various elements, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट ही होंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल लिख देता हूं, चलो, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूल of the compound. The empirical formula of a compound is the chemical formula which express the simplest whole number ratio of the atom of the various element present in one molecule of the compound. कोई कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो को क्या बोलेंगे हम, इंपीरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा बेंजीन, बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला सभी जानते होंगे C6H6, ठीक है ना। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ वो हुआ CH, यानी कार्बन कितना है 6 और हाइड्रोजन कितना है 6, तो इसका मतलब कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। तो किसी मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, एलिमेंट के होल नंबर में रखना, ऐसा नहीं यहां 1.5 आ जाए, 1.2 आ जाए, 1.3, तो सिंपलेस्ट रेशियो है वो भी कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम, इंपीरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है। तो H2O2 क्या लिख सकते हो आप, HO। H कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, तो आप क्या लिख सकते हो HO। तो HO इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2, ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो मैं इसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, C कितना है 6, H कितना है 12, तो इसका मतलब ये 1, तो ये 2 और ये O, यानी CH2O। तो दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है किसी फॉर्मूले की, किसी मॉलिक्यूल की, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात आती है, तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैंने MF लिख दिया, ऑफ अ कंपाउंड, लगभग एक जैसी डेफिनेशन है, ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला which represents the true formula of its molecules. It express the actual
number of atoms of various elements present in one molecule of the compound, वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C6H6। मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। मैंने बोला सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। मैंने बोला यहां पर वाटर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ, H2O। तो ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने बोला हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, H2O2। यानी एलिमेंट का जो एक्चुअल, जो ट्रू एक्सप्रेशन है एलिमेंट्स का, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो सिंपलेस्ट होता है, ठीक है ना, होल नंबर में हो, सिंपलेस्ट हो, उसे क्या बोलेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो जल्दी से लिखो, लिख लिया, मिटा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला की कभी डेफिनेशन नहीं आती, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की कभी डेफिनेशन नहीं आती है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोल भी रहा हूं मैं बार बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला। यानी इंपीरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा हमारे पास में। अब इंपीरिकल फॉर्मूला को किस में बदलना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बदलेंगे कैसे, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 नहीं होगा, N होगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन वाला रहा, ठीक है। तो कितना होगा, N होगा। अब N क्या है, N तो नंबर है, N क्या है, नंबर। अब N कैसे निकालेंगे हम, तो N इक्वल होगा गिवन मोलर मास, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, गिवन मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। जो इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल चुके हैं उसका मास है ना, अपॉन में, और ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल मास जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो N निकल करके आ जाएगा। कभी कभी गिवन मोलर मास नहीं होता है, तो गिवन मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, मतलब मोलर मास, तो मोलर मास नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब आपको वेपर डेंसिटी दी हुई होगी, तो मोलर मास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बात का ध्यान रखना है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में हमारे काम आएंगे। जल्दी से लिखो, मैं नोट डाउन करता हूं, मैं नोट डाउन नहीं करता, तुम नोट डाउन करोगे, मैं रब कर देता हूं, ठीक है। मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन चलेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन चलेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन, डिटरमाइन यूनिट 1 एक्सरसाइज का 1.8 क्वेश्चन है। 1.8 और 1.3 दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। 1.3 में तुमसे बोलता है कि फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, और 1.8 में कह रहा है तुमसे फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों के लिए कंडीशन सिमिलर दी हुई है, परसेंटेज सिमिलर दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो जरा, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं 8वां क्वेश्चन कर देता हूं एक्सरसाइज का। 8वां करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen, परसेंटेज कितनी दे रखी है, 69.9
एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने ये, ठीक है। इफ यहां कुछ बुक्स में क्वेश्चन यहां तक ही दिया हुआ है, बस रेस्पेक्टिवली तक, और आपसे बोल दिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, जो नहीं हो सकता जब तक आपको मोलर मास नहीं दिया होगा। तो कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में ये क्वेश्चन अधूरा है, हो सकता है न्यू प्रिंटेड में हो गया हो पूरा, अब तक तो नहीं था, ठीक है। तो इफ गिवन मॉलिक्यूलर मास इज 159.69 ग्राम पर मोल, अगर हमें गिवन मोलर मास इतना दिया हुआ है तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लें और उस टेबल को याद कर लें, जो मैं टेबल बना रहा हूं ना उसे आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। सबसे पहले लिखना एलिमेंट, बुक में आगे सिंबल दिया हुआ है तो मैं एलिमेंट में ही सिंबल रख दूंगा। एलिमेंट के बाद आप लिखोगे परसेंटेज, यानी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है परसेंटेज। इसके बाद लिखोगे आप एटॉमिक मास, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। फिर लिखोगे आप मोल, तो मोल इक्वल हो जाएगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, यानी परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। फिर आप लिखोगे सिंपलेस्ट रेशियो, कुछ जगह लिखा रहता है सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर, नहीं सिंपलेस्ट रेशियो बस। फिर आएगा होल नंबर रेशियो। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है ऐसे याद होनी चाहिए रेस्पेक्टिवली। बहुत आसान है इसके बाद में क्वेश्चन करना, बहुत ही ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के, तुम देख भी लेना कितने फ्री के नंबर है। ये एक टेबल बन गई है, ठीक है। लाइनें थोड़ी तिरछी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो क्वेश्चन समझना है, तो समझिए क्वेश्चन को। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। तो आयरन हो गया तुम्हारा Fe, ऑक्सीजन हो गया O। Fe की परसेंटेज कितनी दी है 69.9, ऑक्सीजन की दी है 30.1, देख सकते हो। फिर कह रहा है एटॉमिक मास, Fe का एटॉमिक मास होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब कह रहा है मोल, परसेंटेज अपॉन ये, यानी ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी ये अपॉन ये। तो 69.9 अपॉन 56, 30.1 अपॉन 16 इक्वल, इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.24 के आसपास, इसका डिवाइड करोगे तो 1.88 के आसपास। तो तुम्हारे पास जो आंसर आया, एक तो आया 1.24 और एक आया 1.88, एक आया 1.24 और एक आया 1.88। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 1.24 या 1.88? तो 1.24 छोटा है, तो जो छोटा होता है उसका डिवाइड सभी में कर देते हैं, यानी 1.24 बाई 1.24, इसमें इसी का डिवाइड कर दिया। 1.88 बाई 1.24 इक्वल ये 1 आ गया, ये लगभग 1.5 आ गया, लगभग 1.5 आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, इस नंबर को अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में है नंबर, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको होल नंबर में चेंज करना है। तो होल नंबर में बदलने के लिए अपनी तरफ से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बन गया। अब मैंने लिखा इंपीरिकल फॉर्मूला EF इक्वल, इंपीरिकल फॉर्मूला, तो Fe कितना दिया हुआ है 2, Fe2, O कितना दिया हुआ है 3। दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला। बात आई यहां तक समझ में? लेकिन हमें इंपीरिकल नहीं, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। अब n कैसे निकलेगा, तो n इक्वल होता है गिवन मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास इक्वल, गिवन मोलर मास कितना दिया है 159.69 अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला का है Fe2O3, तो इसका मास निकाल लो। Fe कितना हो गया 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो 112 प्लस 48 इक्वल कितना आ गया 160। तो इसका मोलर मास कितना है 160।
अब ये ऊपर वाला अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये भी 160 है, तो लगभग कितना हो गया 1 हो गया, लगभग कितना हो गया 1 हो गया। बात आ रही है यहां तक समझ में। अब क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी n कितना निकल के आया 1 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3, ये रहा Fe2O3 यहां पर Fe2O3, तो आंसर कितना आ गया Fe2O3 आ गया। कितना आ गया Fe2O3। अगर ये 2 होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता Fe4O6, अगर ये 3 होता तो कितना बन जाता Fe6O9। तो एक क्वेश्चन हुआ क्लियर, जल्दी से लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, लिख रहे हो, मिटा दें तो मिटा रहे हैं, क्वेश्चन की जगह मिटाऊंगा, बस टेबल यही रहने दूंगा, ठीक है। चलो सारा ही मिटा देता हूं, इसे बचा बचा के मिटाने में ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। N inorganic salt gave the following percentage composition। Na सोडियम दिया है 29.11%, कॉमा सल्फर दिया है 40.51%, कॉमा ऑक्सीजन भी दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं दिया होता और ऑक्सीजन में फॉर्मूला भी निकलवाता है, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे। जिस क्वेश्चन में ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं है और ऑक्सीजन भी आपसे निकलवाए तो जो परसेंटेज दी हुई है उनको ऐड करना और 100 में से माइनस करना, तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देना, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई 30.38। वैसे ये गिवन है हमें यहां पर, ठीक है। तो अब आपको टेबल बनानी है, केवल क्या निकलवा रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मैंने क्वेश्चन है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज पोजीशन, फाइंड EF, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट, एलिमेंट के बाद क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद क्या लिखेंगे हम, मोल, मोल के बाद क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, इसके बाद क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। समझ में बात आई, टेबल याद होनी चाहिए रेस्पेक्टिवली, बहुत आसान है, बहुत टेबल से बहुत आसान हो जाता है। कुछ टीचर डायरेक्ट बताते हैं, तो मर्जी तुम्हारी है, देख सकते हो डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लेना, जहां तुम्हें अच्छा लगे। यहां तो मैं टेबल के लिए बोलूंगा कि भाई टेबल याद कर लेना तो ज्यादा बेटर होगा, कभी भूल ही नहीं पाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा प्रोसेस कि भाई इस स्टेप के बाद यही आना है, गलती के चांस खत्म हो जाएंगे, ठीक है, गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मोल निकालना है, मोल इक्वल दिस बाई दिस, परसेंटेज, परसेंटेज लिखा है अपॉन में एटॉमिक मास। सबसे पहले एलिमेंट दिया है सोडियम, फिर दिया है सल्फर, फिर दिया है ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट आपको दे दिए जाते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवा रहा है। सोडियम की परसेंटेज दी है 29.11, सल्फर की दी है 40.51, ऑक्सीजन की दी है 30.38। एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। मोल निकालना है दिस अपॉन दिस, 29.11 अपॉन 23, 40.51 अपॉन 32, 30.38 अपॉन 16, डिवाइड करना है, कैलकुलेशन है, साइंस ली है, टेक्निकल बनने वाले हो तो भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.266 के आसपास, ये भी 1.266 के आसपास, ये 1.89 समथिंग के आसपास, तो कैलकुलेट कर लेना। अब ये 3 आंसर निकल के आए तुम्हारे पास में 1 2 3, बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 1266,
तो 1.266 अपॉन 1.266, 1.266 अपॉन 1.266, 1.897 अपॉन 1.266, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1.5। अब सिंपलेस्ट रेशियो के बाद में क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। होल नंबर का मतलब अगर सिंपलेस्ट में तुम्हें फ्रैक्शन में नंबर आता है तो उसको होल में बदलना है। होल मतलब कंप्लीट नंबर में बदलना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं जो होल नंबर हो जाए, तो 1.5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर 2 से इसमें भी होगा, 2 से इसमें भी होगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। तो इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल n ने कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, Na2, S कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, और ऑक्सीजन कितना निकल के आ गया, 3O3। तो दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? मिटा दें तो मिटा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, बस यही टॉपिक था तुम्हारा इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों? तो 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम was heated strongly with air. The resulting oxide weighed कितना, 2.806 ग्राम। Determine the empirical formula of the oxide अगर यूरेनियम का मास 238 ग्राम दिया होगा। क्लियर आई बात समझ में? तुम्हारे पास इतने ग्राम यूरेनियम दिया गया, मैंने यूरेनियम दिया ये ना भाई यूरेनियम, ये रहा लो यूरेनियम, कितना इसका वजन 2.38 ग्राम। तुमने इसको जला दिया एयर के प्रेजेंस में। जैसे ये जलेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कार्बन को जलाओ तो CO2 बन जाता है। तो ये यूरेनियम जो तुमने इसको बर्न किया तो ये किसमें चेंज हो गया, ऑक्साइड में। तो बताओ उस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला था। तो अब तक तुम्हें परसेंटेज दी हुई होती थी, लेकिन इसमें परसेंटेज दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम यही निकाल दो। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इक्वल कितना मास दे रखा है, 2.38 अपॉन किसमें कन्वर्ट हुआ, टोटल कितना हो गया 2.806। ऐसे ही तो निकालते हैं, इनटू 100। ऐसे ही बताया था ना परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल इनटू 100, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल इनटू 100। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 84.82%। अब जो फॉर्मूला है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक यूरेनियम से और एक ऑक्साइड से। इसका मतलब यूरेनियम जब तुम्हें पता लग गया तो ऑक्सीजन भी पता लग जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 100 माइनस, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 है। अब इतना तो यूरेनियम है तो बाकी बचा कितना, तो 100 माइनस 84.82 इक्वल निकल के आ जाएगा 15.18%। यानी दोनों एलिमेंट की परसेंटेज तुम्हें पता लग गई। नंबर एक यूरेनियम और नंबर दूसरा ऑक्सीजन। टेबल बनानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिमेंट, फिर लिखोगे परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना अपने आप तो क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। आसान बहुत है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। कैलकुलेशन तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, कैलकुलेशन है तो है। ये बड़ा बुरा लगता है जब टेबल बनाते हैं ऐसे लाइन खींच खींच के। ये भी अकाउंट वालों का ही काम होता है, इतनी सारी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट एक दिया है यूरेनियम, एक दिया है ऑक्सीजन। एक दिया है यूरेनियम, एक दिया है ऑक्सीजन। यूरेनियम की परसेंटेज हो गई इतनी,
84.82, ऑक्सीजन की होगी 15.18, ठीक है, एटॉमिक मास। यूरेनियम का एटॉमिक मास दिया 238, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। मोल निकालना तो मोल का मतलब ये अपॉन ये मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख भी दिया है। तो 84.82 अपॉन 238 अपॉन 238, 15.18 अपॉन 16। भाई कैलकुलेशन का काम तुम्हारा, कर लोगे। तो यूरेनियम निकल के आएगा तुम्हारा 0.356, इसे कर लेना 15.18, तो कितना निकल के आएगा 0.94875, इतना ही काफी है। इतनी कैलकुलेशन आ गई, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो दोनों में छोटा कौन है, ये या ये? तो ये छोटा है, तो कितना आ गया 0.3562 डिवाइडेड बाई 0.3562, 0.9487 अपॉन 0.3562, क्यों छोटे वाले का डिवाइड करना है, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो ये तो तुम्हारा 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2.666। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें जो फ्रैक्शन वाला कंप्लीट नंबर में चेंज हो जाए, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 2.666 इंटू हो जाएगा 8। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा यू कितना निकल के आया 3, यू कितना निकल के आया 3, ऑक्सीजन कितना निकल के आया 8। तो दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला। करो, कर लोगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, बस मैं यहीं पर लास्ट कर दूंगा, मिटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, उसको कर लेना, ठीक है। लिखोगे क्वेश्चन, लिखो 2.746 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड of a gave on analysis 1.94 ग्राम ऑफ Ag, यानी सिल्वर दिया गया कितना 0.268 ग्राम, और सल्फर जो दिया गया है तुम्हें, सल्फर इतने ग्राम, कॉमा सल्फर 0.508 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम तो 1.94 ग्राम तो हो गया तुम्हारे पास में ऑक्सीजन, सॉरी ये हो गया सिल्वर, कॉमा 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर, कॉमा 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड EF। कर दोगे? कैसे करना है, सिंपल सा मैं हिंट दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिमेंट, फिर लिखोगे परसेंटेज, फिर लिखोगे एटॉमिक मास, फिर लिखोगे मोल, फिर लिखोगे सिंपलेस्ट रेशियो, पूरा नहीं करूंगा, फिर लिखोगे होल नंबर रेशियो। तो एलिमेंट में क्या दिया हुआ है, सिल्वर, फिर क्या दिया हुआ है, सल्फर, फिर क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन। परसेंटेज नहीं है तो मास दिया हुआ है, तो मैं यहां मास रखूंगा। सिल्वर का मास कितना दिया हुआ है 0.268, सल्फर का मास कितना दिया हुआ है, गलत लिख गया मैं, इसका मास, ये मास है यहां पर, इसका मास दिया हुआ है 1.94, सल्फर का मास दिया हुआ है 0.268, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 0.538, ठीक है। एटॉमिक मास सिल्वर का होता है 108, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। मोल निकालना है तो ये अपॉन ये 1.94 अपॉन 108, 0.268 अपॉन में 32, 0.538 अपॉन में 16, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, जीरो नहीं है ये, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर देखोगे इनमें छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा होगा उसका डिवाइड सभी में कर देना, तो वो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आएगा। सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में नहीं है तो अपनी तरफ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो किस में चेंज हो जाएगा, होल नंबर में चेंज हो जाएगा। बात आई यहां तक समझ में? तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, करो जरा नोट डाउन, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया, आज मैंने तुम्हें बताया
परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। और कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने डेफिनेशन लिखवाई तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला की, तो वो बिल्कुल पेपर में नहीं आता है, ठीक है। डिफाइन इंपीरिकल मॉलिकुलर ऐसा कुछ नहीं आता, केवल न्यूमेरिकल आएगा एक, उस न्यूमेरिकल को आप कर देना। ये पैटर्न रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो समझता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक पढ़ते रहें और तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बच्चों।